So, oh my God, can you see that? मैं आता हूँ आपके पास, दिख रहा है? So, आप भी देख लीजिए। निकला मक्कर, आपको जानती हूँ। So, जैसे कि दोस्तों, मिस निकिला मक्कर इनका लेटेस्ट क्रश है और आप इस बात को रिग्रेट नहीं कर सकते। वेल, ये उन्हें पा तो नहीं सके लेकिन उन्हें बुला भी नहीं सकते, चाहे कितने भी सैड सॉन्ग्स गा ले और कितना भी हमारा दिमाग खा ले। मेरी क्लासमेट है, बहुत अच्छी लड़की है और ये लड़की खरीदी तो नहीं जा सकती, इसके लिए खुद को बेचा जरूर जा सकते हैं। सो आपके सामने छठा क्वेश्चन। अब तो हमारे पास दो लाई डिटेक्टर्स हैं दोस्तों। सो टफ होते जाएंगे क्वेश्चंस। क्या आप तैयार हैं? आपको याद है ना कि आपको क्या बोलना है जब आप जाना चाहोगे, और प्रश्न सुनने से पहले आप नहीं जा सकते, प्रश्न सुनने के बाद उसका सही जवाब आपको देना ही पड़ेगा। ये यहाँ की प्रथा है, ये कोई राजीव खंडेलवाल का शो नहीं है, ये है रितेश का शो और आप इसमें एक्सट्रीम रूल्स हैं, आप नहीं तोड़ सकते। तो 50,000 रुपए और निकिला मक्कर ये आपके हुए। कांग्रेस दोस्तों, दो लाई डिटेक्टर्स, दूसरा पड़ाव, छठा प्रश्न 1 लाख रुपए के लिए। ये आपके सामने। क्या ये सच है कि 10 साल की उम्र तक आप बेड पे सुसु करते थे? इस सवाल का जवाब मैं देना चाहूंगा। जी श्योर। ये बहुत ही अच्छे मेरे खास दोस्त थे, जब से इनको चड्डी पहननी नहीं आती थी तब से हम निकलते थे, और चड्डी पहननी नहीं आती थी उसके नुकसान मुझे पता है, बिकॉज बहुत ही अच्छे दोस्त थे, मेरे घर के साथ रहते थे बिल्कुल। और मेरी मम्मी है जो, वो प्रोफेसर है, तो मुझे इनके घर छोड़ जाया करते थे, बिकॉज इनके डैड घर पे होते थे या भाई घर पे होता था। ये काम नहीं करते थे? नहीं, काम करते थे लेकिन वो बिजनेस में है इसीलिए। तो मैं इनके पास जाता था, इनके साथ में रहता था, तो कई बार रात भी बीत जाती थी वहीं पे। दोस्त है, छोटे से बच्चे हैं, खेल रहे हैं, तो रात को सोते हुए ठीक है, खेलते खेलते सो गए, लेकिन रात को मेरी हर रोज रात को नींद खुल जाया करती थी। जब तक मैं 10, 11 या पता नहीं 12 साल की उम्र तक मैं वहां रहा हूँ इनके साथ, और जब तक मैं 12 साल की उम्र का नहीं होगा तब तक इन्होंने मुझे बहुत परेशान किया। वो कैसे? वो ऐसे, अब ये मेरे को नहीं पता कैसे परेशान किया। हम सो रहे होते थे और मैं सुबह उठता था तो मेरी पैंट गिरी हुई होती थी, मेरे साइड से बेड गीला हुआ होता था, इनके साइड का पूरा बेड गीला हुआ होता था। वेल, हम आपको बताना चाहेंगे कि आपको बताना चाहिए कि हमारे बहुत ही खुफिया सोर्सेज से हमने प्रश्न तैयार किए हैं और हमने अभी तक कोई भी प्रश्न इनसे नहीं पूछा। सीधे शो में आपके सामने आपका दोस्त, आपका होस्ट इनसे प्रश्न पूछ रहा है, सीधे तीखे। सो हाँ या ना? वेल, लाई डिटेक्टर तो ये भी है, लेकिन ये हमारे मेन लाई डिटेक्टर है। सो सही जवाब आपके बहुत ही सपने होंगे। हाँ, काफी। तो अगर आप 1 लाख तक तो ले जाए तो आप क्या करना चाहेंगे उससे? मैक्सिमम लड़कियां खरीदना चाहूंगा। देखिए, लड़कियां तो आप खरीद सकते हैं लेकिन प्यार नहीं खरीद सकते, क्योंकि प्यार बिकता नहीं है। और यही हमारे शो की खूबसूरती। हम आपको प्रवचन भी देंगे और बाबा रामदेव की तरह कपालभाति भी नहीं करवाएंगे और आपके दिलों को छू जाएंगे। तो शशांक जी, आपका 7वां प्रश्न पूरे 2 लाख रुपए के लिए, और नो टैक्सेस प्लीज। सो आपका 7वां प्रश्न। क्या ये सच है कि आपके पीछे 3 लड़के बड़े थे क्योंकि वो आपको गे मानते थे? ये कब की बात है भैया? ये बात 2 साल के गैप की बात हो। ये 2 साल के गैप की बात होगी जरूर, लेकिन हाँ एक बात मैं बताना चाहूंगा, मुझे नहीं पता लड़के इनके पीछे पड़े गए, ये मेरे को नहीं लगे। आज तक मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन छोटे होते लड़की जरूर करा करते थे। मैं इनको शशि कहकर बुलाया करता था। शशांक मैंने जिंदगी में नहीं कभी नहीं, आज भी मैं शशि बोलता हूँ। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, आर्यन गुरी इनका नाम एक्चुअल में बचपन में गीतराज गुरी करके बोल करता था। गीतराज, अब इनने अपना इस लाइक नेम ऑफिशियली चेंज करा के आर्यन गुरी कर दिया। आपको तो खुश होना चाहिए। गीत मतलब जब भी मेट की हीरोइन आपका नाम कॉपी किया है। अरे कॉपी नहीं किया यार, मतलब मत पूछो, वहां मत जाओ। लगता है करीना कपूर के बहुत दिल का कनेक्शन है इनका। वेल, तो दोस्तों हम आपके सामने लाएंगे 8वां प्रश्न।
सातवां प्रश्न का आपका जवाब नहीं दिया, मुझे पता है, ये तो सच का सामने, आपने सच बोला, वरना मैं आपको सीधे साथ में 2 लाख दे सकता था। तो आया ना? ना नहीं। वेरी एक्टर, ये तो पिछले 2 साल आपके साथ ही थे, और अगर कोई आपको गेम मानता होगा तो ऑब्वियसली ये भी आपको गेम ही मानते होंगे। तो क्या सच है? सही जवाब, जीत गए 2 लाख रुपए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं हमारे पहले स्पॉन्सर का नाम। हमारे पहले स्पॉन्सर है डेल। वेल, डेल का लैपटॉप आया हुआ डिलीवरी पे जल्दी पहुंच जाएगा यार, शो की टीआरपी तो बढ़ने दो। और जो भी आपने टीवी सेट के साथ चिपके हुए हैं, आप चिपके रहो, क्योंकि हम आपके सामने लाने जा रहे हैं 8वां प्रश्न। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, क्योंकि ब्रेक तो बनता है। सो वेलकम बैक टू एमएटी प्रेजेंट सच का सामना। मैं आपका होस्ट और दोस्त दितेश गर्ग। जैसे कि आप जानते हैं, क्योंकि आप अपने टीवी सेट से चिपके हुए हैं, वो इसलिए क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड चल रहा है। शशांक शर्मा के साथ में हमारे कंटेस्टेंट हैं, इनके साथ इनकी जिगरी दोस्त, बहुत ही पुराने दोस्त मिस्टर आर्यन गुरी, जिन्हें ये बचपन में गीतराज कहते थे, और इन्हें बचपन में शशि कहते थे, और मिस्टर जय गूंगा वानी, जो कि गूंगे भी हैं और जो कि वानी भी है। वेल, व्हाट अ यूनिक नेम, हैट्स ऑफ योर पेरेंट्स सर। सो 7 प्रश्न के जवाब दे चुके हैं। 7वां प्रश्न यानी कि दूसरा पड़ाव का दूसरा प्रश्न, और 2 लाख रुपए जीत चुके हैं दोस्तों। 2 लाख बहुत छोटी रकम नहीं होती। 2 लाख में आप एटलीस्ट आधा पीओपी तो करा ही सकते हैं घर का। करा सकते हैं ना सर? ये मुझे इतना ज्यादा पता नहीं है, क्योंकि मैं दिलों को जोड़ता हूँ, दीवारों को नहीं। सो 8वां प्रश्न आपके सामने आएगा। प्रश्न और ही गहराते जाएंगे, लेकिन ये प्रश्न थोड़ा सा हल्का, थोड़ा सा कुरकुरा, क्योंकि हमारे स्पॉन्सर है देसी बीट कुरकुरे ऑल्सो, वो भी हम आपको कल लाके देंगे, आज बजट थोड़ा हिला हुआ है। सो 8वां प्रश्न, क्या है सच है कि जैन और आपकी जब भी लड़ाई हुई है, जैन ने आपकी बहुत बजाई है और आपने उसकी कम बजाई है? हाँ सही है। इंस्टेंट आंसर सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे इसके बारे में? जैन इनके बाद में बने दोस्त, मैं जानता हूँ, जैन नाम सुना है, लेकिन हाँ इतना खास मैं जानता नहीं। ये बोलते रहते थे ऐसा कोई दोस्त है मेरा जो जिससे मजाक करता रहता हूँ, ये करता रहता हूँ। तो कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि जैन आपकी जगह ले सकेगा इनकी जिंदगी में? हो सकता है कि आप दोस्त है मेरा, लेकिन दोस्त की जगह जो है कि शुरू से रहने वाले दोस्त और बाद में आने वाले दोस्तों में बहुत फर्क होता है। तो मिस्टर आर्य डिटेक्टिव, क्या है सच है? सही जवाब। वेल दोस्तों, इनका कहने का मतलब ये था कि इनके डॉलों में और इनकी बोली में वो दम नहीं है जो जैन की बोली में है। सो सर, आप जीत चुके हैं 5 लाख रुपए, कांग्रेचुलेशन। सो 8 प्रश्न के आप जवाब दे चुके हैं, 12 प्रश्न और बाकी हैं, और टाइम हमारे पास बहुत है, आप टेंशन नहीं। सो 9वां प्रश्न आपके सामने। प्रश्न और ही गहरे होते जाएंगे, बहुत ही टफ होते जाएंगे, और आपकी जिंदगी में और ही ज्यादा घुसते जाएंगे। सो 9वां प्रश्न आपका है, क्या ये सच है कि फिल्म मेरा पहला प्यार को देख के आप इतने इंप्रेस हुए कि आपने अपने पापा की जेब से 5000 रुपए चुरा के प्रति चुप के लिए डायमंड की रिंग लेने गए, हालांकि व्रती आपकी गर्लफ्रेंड नहीं थी? हाँ सही है। आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे सर? ये जो रति जो वाला जो सीन हुआ है, ये पता नहीं लास्ट ईयर हुआ है, 3 साल। तब मैं जा रहा था वापस, मैं चला गया था, तो जाते जाते इन्होंने मुझे ऐसा कुछ बताया था कि कोई लड़की है, और ये मुझे पता है उस रात मैं एयरपोर्ट पे था और मेरी बोर्डिंग थी, तभी इनका फोन आता है। इन्होंने कहा कि मैं यार यहाँ खड़ा हूँ और मेरे को रिंग लेनी है। मैंने कहा यार ये बंदे ने आज तक किसी लड़की की तरफ ऐसे देखा भी नहीं है, मुझे बताया भी नहीं, रिंग लेनी है। मैं बड़ा अचंभे में आ गया था, लेकिन ये बात अभी आपसे मुझसे पता चल रही है कि इन्होंने वो पैसे अपने पापा के पर्स से चुराए थे। रिंग मैंने इनको खिलवा दी थी कि लड़की को ऐसे रिंग्स पसंद आती है, लेकिन ये चोरी वाली बात मुझे अभी पता चली। लगता है कि आप लड़कियों के मामले में काफी हाई फाई हैं सर। ऐसा लाइक मैंने चोरी नहीं की थी, वो उधार लिए थे और मैंने वो थोड़े दिन बाद वापस भी कर दिए। पापा से उधार लिए थे? इसलिए कि मुझे बिना बताए उधार ले लिया। छोटे चोर है, 5000 रुपए तो कुछ भी नहीं होते। तो मिस्टर लाई डिटेक्टिव, क्या है सच है?
वेल हम नहीं जानते इन्होंने क्या बोला, लेकिन जो अबे बोला अबे 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 ओ बिल्कुल सही जवाब। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन्होंने बोला है कि इन्होंने और इन्होंने मिलके पैसे चुराए थे। सो आप जीत चुके हैं 5 लाख रुपए। सो 5 लाख रुपए और ये आपका 10वां प्रश्न होगा, जिसके बाद आप दूसरा पड़ाव पार कर जाएंगे और आपको वो लड़की मिल जाएगी जो आपको चाहिए, या फिर आपके एंटायर लक पे डिपेंड करता है कि आपको दूसरी लड़की कौन सी खरीद सकते हैं। पहली बारी तो आप खरीद नहीं पाए क्योंकि उसके लिए तो आप खुद लिख सकते हैं, और ये सच भी है दोस्तों क्योंकि मैं इनको और उनको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। सो पड़ाव बढ़ रहा है, प्रश्न बढ़ रहे हैं, गर्मी बढ़ रही है, टेंशन का माहौल भी बढ़ रहा है और आरएनजी की दाढ़ी भी बढ़ रही है। सो इनकी दाढ़ी को कम करने के लिए हम आपको बताएंगे अपने तीसरे स्पॉन्सर का नाम, जिलेट मार्क 3 टर्बो, जो शेव करे बहुत स्मूथली। कल करके आऊंगा, आपको दिखाऊंगा, एक भी कट नहीं होगा, छोटे छोटे पिंपल होंगे। वो हमारा चौथा स्पॉन्सर जो होंगे ग्रीन एंड क्लियर फेस वॉश, जो कम कर देंगे। सो स्पॉन्सर को छोड़िए, आपके सामने ला रहे हैं हम अपना 10वां प्रश्न। ये है 10 लाख रुपए के लिए। क्या ये सच है कि व्रती के प्रति जो आपके मन में नफरत भरी है इस टाइम पे, वो इतनी ज्यादा है कि आपने मिस इंडिया की छोटी बहन का रिश्ता ठुकरा दिया या उनका प्रपोजल ठुकरा दिया? हम मिस इंडिया का नाम नहीं दे सकते क्योंकि इससे प्रॉब्लम हो सकती है, बट वो मिस इंडिया रह चुकी है, उनकी छोटी बहन का प्रपोजल उन्होंने ठुकराया है, इस बात की गारंटी मुझे है, लेकिन मैं उनके मुंह से सुनना चाहता हूँ। नहीं, ये सच नहीं है। तो उसका प्रपोजल ठुकराने के और क्या कारण हो सकते हैं? मैं मीन्स लाइक उससे इतनी नफरत नहीं करता हूँ, मैं शो करता हूँ कि मैं उससे नफरत कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे लिए उसके लिए फीलिंग्स है, इसलिए मैंने उसका प्रपोजल ठुकरा दिया। सो इनकी जिंदगी के बिटर हाफ अभी तक के क्या सच है? सही जवाब, आप जीत के हैं 10 लाख रुपए और दूसरा पड़ाव भी। पूरे शो के दौरान जय गुंगावानी जी के मुंह पे इतनी निराशा मैंने कभी नहीं देखी। दांत अभी भी निकाल रहे हैं लेकिन हताशा है, निराशा है, और आर्यन गुरी जब भी मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि ये 2 साल बाद मिल रहे हैं, तो निराश तो हमें होने नहीं देंगे। तो दोस्तों 10 प्रश्न, दूसरा पड़ाव, दूसरी लड़की, कौन है वो लड़की अभी बता सकते हैं। तो आपके साथ है आप जय जी, आप आइए इधर और आप इनकी किस्मत का फैसला कीजिए इस प्रश्न में। कोई पर्ची उठाइए और मुझे दीजिए, आप बैठ सकते हैं। सर, कहीं सुना था कि इतनी शिद्दत से तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। ये लीजिए आपके लिए सच के सामने की तरफ से दूसरा तोहफा। 45 लाख आर्यन जी ने चुना उनका पहला आनंद से उनका लेटेस्ट क्रश, और जय गुंगावानी जी ने चुना उनका सबसे पहला क्रश, या फिर कह सकते हैं पहला प्यार। सच तो ये भी है कि इनको भी खरीदा नहीं जा सकता क्योंकि प्यार बिकता नहीं है दोस्तों। तो कल से तो मैं अपने डायरेक्टर को कहूंगा कि लड़कियां खरीदने की जगह उनको अपना प्यार जाहिर करने का एक मौका दिया जाए, वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इससे हम अपने समाज के असामाजिक तत्व भी मिटा सकते हैं। हमारे दिल में जो लड़कियों के प्रति डिसरिस्पेक्ट है उसे खत्म करके रिस्पेक्ट भी दे सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हर इंसान खूबसूरत होता है, हर इंसान का दिल खूबसूरत होता है। इस जमाने की गंदगी होती है जो उसे इंसान से हैवान बनने में मजबूर करती है। इसी के साथ अभी तक के जो मेरे प्रश्न खत्म हुए, विल बी बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।